दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज नई दिल्ली स्थित होटल ताजमहल में कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ रुपए और ई कुबेर के साथ 1,600 करोड़ के निवेश का MOU किया गया। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड में अगले 3 महीने में 1,000 करोड़ के निवेश के साथ विभिन्न स्थानों पर 45 रिजॉर्ट स्थापित करने जा रहा है। इससे 1,500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। राजधानी देहरादून में नियोजन विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग देने वाले कई निजी संस्थाओं और NGO को सतत विकास लक्ष्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। साथ मिलकर काम करने से ही उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। वर्तमान में हमारी स्थिति बेहतर होकर सतत विकास में 21वें स्थान से उठकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नहीं, प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आएं। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में। मेरा नाम विभू कृष्णा है। मैं दर्पण संस्था को पिछले 12 सालों से चला रही हूँ। मैं अल्मोड़ा की निवासी हूँ और हम लोग सतत विकास का लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक वो था और हमारे देश में भी कि हमको 2030 तक अपने 17 गोल्स और 9 थीमें जो हमें दी गई हैं उसको हम अचीव कर रहे हैं। इसको हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, फिल्में बनाकर और कम्युनिटी बेस्ड काम करके कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए हम इसको प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे 16 नंबर का जो शांति, न्याय और बेहतर गवर्नेंस जो चला रही हैं उन संस्थाओं की तरफ से सम्मानित किया गया है। बहुत उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पहाड़ के खासतौर से जो दूरस्थ गांव हैं, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, तो वो बॉर्डर के जो गांव हैं हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की महिलाओं और युवाओं को सशक्त कर 2030 तक हम सब लोग मिलकर कैसे इस लक्ष्य को पार कर पाएंगे, इसके लिए अपनी बेहतर भूमिका दे रहे हैं। नौला फाउंडेशन कम्युनिटी का उद्देश्य है हिमालयी जल सुरक्षा की पुनर्स्थापना, पहाड़ पानी परंपरा की पुनर्स्थापना। हम लोग अभी समस्त उत्तराखंड में जन जागरूकता के जरिए और समाज को इकट्ठा करके कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम स्वच्छ जल सब तक पहुंचाएं और जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, नौले, धारे, उनकी जल सुरक्षा पर ध्यान दें। और हम आज देख रहे हैं कि हमारे 90% जो हमारे जल स्रोत हैं, नौले, धारे, वो सब दूषित हो चुके हैं, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क सीवेज की वजह से कहें या जलवायु परिवर्तन कहें या अनियंत्रित निर्माण की तरह से कहें, कई सारे और भी रीज़न हैं जिसकी वजह से जो हमारे जल स्रोत हैं आज दूषित हो चुके हैं। और जो हमारे एक ज़माने में हमारी समृद्ध जल संपदा थी, उस जल संपदा को नौला फाउंडेशन का उद्देश्य है कि फिर से उसकी पुनर्स्थापना किया जाए और समस्त उत्तराखंड में आज अपने समस्त ये जो आज हमें जो SDB अचीवर का जो अवार्ड मिला है, ये उस हमारी नौला फाउंडेशन कम्युनिटी को जो धरातल पे काम कर रही है उसको समर्पित है। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश की धामी सरकार पर बड़ा हमला किया है। कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही प्रदेश की भाजपा सरकार के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह राशि इस वर्ष के मानसून सत्र में पेश हुए अनुपूरक बजट से भी 7,000 करोड़ ज्यादा है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 सालों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में तकरीबन 47,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है। विगत 20 वर्षों में 9 से भी अधिक मुख्यमंत्री रहे, परंतु किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उत्तराखंड में जो वर्तमान में सरकार है, इसके कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की जो ऑडिट रिपोर्ट CAG के माध्यम से पेश की गई, उस रिपोर्ट में राज्य के अलग अलग विभागों में कुल मिलाकर के जितने घोटाले एक वित्तीय वर्ष में हुए, उसकी रकम का जोड़ है 18,341 करोड़ रुपए। ये राज्य का जो अनुपूरक बजट अभी विधानसभा के मानसून सत्र में पेश हुआ, उससे 7,000 करोड़ ज़्यादा है। तो इससे सीधा सीधा एक अर्थ निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार घोटालों में लिप्त है। CAG ने एक दूसरी रिपोर्ट इसी मानसून सत्र में बुधवार के दिन जो सदन में पेश की, सदन के पटल पर वो रिपोर्ट रखी गई। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2021 तक 47,758 करोड़ रुपए का वित्तीय अनियमितता हुई है। मतलब ये 47,758 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए, इसको खर्च करने के लिए विधानसभा से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है और विधानसभा की बगैर स्वीकृति के 1 रुपये भी राज्य के किसी काम पर खर्च नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी वित्तीय अनियमितता 47,758 करोड़ रुपए की और 1 वर्ष की भाजपा सरकार की जो वित्तीय अनियमितता है, इस पर हमने सवाल खड़ा करते हुए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि राज्य के अंदर जिन विभागों में ये घपला हुआ, ये घोटाला हुआ, वित्तीय अनियमितता हुई, उनके लिए जो दोषी लोग हैं उनको चिन्हित करके इसके लिए CBI जांच करवा करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन दोषियों को दंडित किया जाए। लाल कुआं में गोला नदी किनारे बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए करोड़ों के तटबंधों के निर्माण में भारी धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल कुआं तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। घटिया क्वालिटी के तटबंध बनाए गए हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, जो खराब गुणवत्ता की वजह से वो अभी एक बरसात आई है, अभी पूर्ण रूप से तो आई नहीं ऐसी इतनी भारी गोला। अभी पहली बार जो है गोला आर पार आई है तो उसमें ही वो तटबंध बह गए हैं। अगर गोला का स्तर और बढ़ा तो वो तटबंध तो बह गए हैं, अब सुरक्षा तो रही नहीं। अब वो जो है पानी जो है फिर वो गोला नदी का प्रवाह जो है गाँवों की तरफ होगा, उससे जो है भारी नुकसान होने की संभावना है। तो एक तो इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि बचाव कार्य किए जा सकें। भारत सरकार की आयुष्मान भारत कार्ड के तर्ज पर निजी अस्पताल कैलाश ने भी आज कैलाश हेल्थ कार्ड की शुरुआत की। इस कार्ड के जरिए प्रदेश की सभी लोग, खासकर वृद्ध जनों को इलाज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कैलाश अस्पताल में होने वाले चेकअप्स में इन कार्ड धारकों को 20% तक की छूट भी दी जाएगी। मैंने बताया सर, इसकी विशेषता ये है कि जैसा कि हमने देखा कि ये शहर सीनियर सिटीजनों ने बसाया था इसको। आपका काफ़ी बड़ा मिलिट्री का बेस है उत्तराखंड में, देहरादून में। तो देहरादून और देहरादून से लगते हुए शहरों के सामान्य लोगों को, जिन लोगों ने शहर में पहले कदम रखा था, उनको कुछ अलग से सुविधाएं, ना ही सिर्फ डिस्काउंट, उसके अलावा क्यू में पहले नंबर देना या OPD में नंबर प्रोवाइड कराना, उनकी अवेलेबिलिटी डॉक्टर की, उसके लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसमें बताया हमने कि 20% का लैब और रेडियोलॉजी, एक्सरे, MRI की किसी को सुविधा चाहिए हो। यहाँ तक कि देहरादून का इकलौता अस्पताल है जिसमें मैं कहता हूँ प्राइवेट अस्पताल है जिसमें आपकी सभी सुविधाओं के साथ ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी से लेके आपकी रेडिएशन, बंकर, लीनियर एक्सीलेटर और PET CT की सुविधाएं देहरादून में सिर्फ इसी अस्पताल में उपलब्ध हैं। दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट और उसको लेकर चल रही सरकार की तैयारियों पर आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह जनता के पैसों की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण नहीं है, यहाँ पर बिजली की काफ़ी कटौती है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की होने वाली लंदन यात्रा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रदेश में उद्योगपतियों को आकर्षित करना काफ़ी मुश्किल है।
इन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बीच में कोई इन्वेस्टर विदेश से आकर के यहाँ पर काम करने की सोचेगा, इस पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल और शंका है। पीछे भी जो इन्वेस्टर समिट हुई तो सरकार को पहले उसका एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि पीछे जब इन्वेस्टर समिट हुई तो उसके बाद कितने लोग आए। उद्योग धंधों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होगा। यहाँ पर जो 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, बल्कि दिन में 10-12 घंटे विद्युत कटौती हो रही है, ऐसे में कैसे कोई व्यक्ति उद्योग लगाने आएगा। दिल्ली में 24 घंटे जो लगातार बिजली मिलती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में यहाँ पर विद्युत कटौती उद्योगों के लिए एक बड़ी चोट है। मुझे नहीं लगता है कि जनता का पैसा बर्बाद करके मुख्यमंत्री जी लंदन की सैर करके तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ ऐसे लोगों को ला पाएंगे या उनको विश्वास दिला पाएंगे कि हमारा राज्य में उद्योग धंधे के लिए अनुकूल वातावरण है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम को जनपद में आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में रेखीय विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों वार्ड के प्रत्येक घर से मिट्टी अथवा चावल एकत्रित कर कलश में रखेंगे, जिस हेतु उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को रोस्टर बनाकर कल से ही कार्यक्रम आयोजित करने तथा कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने तथा स्थानीय परंपरा एवं लोक संस्कृति के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश को कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। इसमें हमारे वीरों का नमन कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें हमारे जो वीर हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें हमारे एसएचजी ग्रुप्स जो हैं, एनसीसी, एनएसएस और इसके अलावा युवा मंगल दल, महिला मंगल दलों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अधिक से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में जो है वो अमृत कलश जो है उसको फिर राज्य की राजधानी के लिए भेजा जाएगा।